इतिहास के पन्नों में। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। ये तस्वीरें इस वक्त, और देखिए वक्त भी आपका कम हो जाएगा। 2 घंटे में महज आप जींद से लेकर सोनीपत तक का जो सफर है वो आप पूरा कर लेंगे। अक्कू सर, कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं कि इससे जो आम लोग हैं, स्पेशली जींद के लोग, और सिर्फ जींद तक ही तो ये सीमित नहीं रहने वाला है, आगे भी बढ़ेगा, क्या बदलाव आप देखें? देखिए, वंदे भारत के नारे, बच्चों की निश्चिल खुशी, प्रधानमंत्री को देखने की उत्सुकता, ये सब एक क्षण का पल नहीं है। और ये एक पल ऐसा है जो आपको एक बहुत बड़े बदलाव की ओर के निशाना कर रहा है। ये वही आप जो लोग यहाँ इस ट्रेन पे इस समय चल रहे हैं, जींद से लेके सोनीपत, वो आमतौर पे EMU पे चला करते थे, लेकिन इस EMU जो लोकल ट्रेन जिसे कहा जाता था, उसकी जगह पर उन्हें वंदे भारत नुमा एक ट्रेन मिल रही है, उसमें वो सुविधाएं मिल रही हैं। और उससे ज़्यादा जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों की सुविधाओं से ज़्यादा बड़ी चीज़ है, देश एक छलांग लगाने जा रहा है नई दिशा की ओर, नई दिशा की ओर, और बड़े स्तर पर। ये भी नहीं कि 2 डिब्बों की गाड़ी लेकर के, तो ये गाड़ी अब आने वाले दिनों में, जैसे वंदे भारत ने पिछले 3 साल में एक बड़ी सी क्रांति की है, और हर ट्रेन के साथ में एक नयापन जुड़ रहा है, निर्माण जुड़ रहा है, मेक इन इंडिया जुड़ रहा है, और वो एक बहुत बड़े बदलाव की ओर हम संकेत देख रहे हैं कि आने वाले 3, 4, 5 सालों में 2030 तक एक भारतीय रेल का नया स्वरूप बदलेगा। ये वैसे ही हम ऐसे लोग जिन्होंने छुक छुक गाड़ी भी देखी, फिर बाद में ट्रेन डीजल देखा, फिर इलेक्ट्रिक इंजन देखा, अब ये देख रहे हैं। और जो हम लोग जूझ जिस समस्या से रहे हैं, ये शायद उस दिशा में एक जो बिजली की जो समस्या है या ऊर्जा की जो समस्या है, उसको बहुत हद तक दूर करने की आशा दिख सकती है। 2030 का आप जिक्र कर रहे थे, और 2030 तक 50 लाख टन जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है वो लक्ष्य है। हाँ, 50 लाख टन बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन जो बननी है, लेकिन ये सिर्फ उतना भी नहीं है। 50 लाख टन से ज़्यादा हमारी जितनी जहाँ जो ऊर्जा है वहाँ पर हम कैसे करते हैं। और उससे बड़ी बात है सेफ्टी। सेफ्टी के लिए इस पे विशेष प्रोविज़न रखे गए हैं ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए। और ये एक तरीके से माना जाएगा इसकी सफलता अगले 8-10 दिनों में देखी जाएगी, कहीं कोई दुविधा तो नहीं हो रही है। और फिर ये मास निर्माण की ओर, बड़े निर्माण की ओर बढ़ा जाएगा, और उसमें कैसे काम आगे किया जा सकता है। ये भारत के लिए कुछ हो सकता है लोगों को प्रयोग लगे, लेकिन इस प्रयोग में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये वैसे ही है जैसे इथेनॉल को लेकर के बातचीत की गई, कुछ आशंकाएं आई, लेकिन वो सब निर्मूल साबित करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है उसमें दिक्कत हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम आए, हो सकता है पुराने इंजनों में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, जैसे जैसे निर्माण बदलेगा, जैसे जैसे नई खोज होगी, जैसे जैसे नए प्रयोग होंगे, अब इस ट्रेन के चलने ट्रायल इसके हो चुके